भूपेंद्र यादव, आप जो मांगे लेकर बैठे हैं उसमें से कौन कौन सी मांगे आपकी राजस्थान सरकार ने मान ली है और कौन कौन सी मांगे अभी लंबित है? देखो, जो एक तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का सिलेबस जारी किया है और जो सबसे बड़ी जो मांग हम लगातार कर रहे थे, गैर जमानती कानून सरकार लेके आए, उसका अध्यादेश लाने की घोषणा की है, लेकिन वो भी मांग अधूरी है। हम चाह रहे हैं को अध्यादेश सरकार जल्द से जल्द लेके आए और लागू करे, क्योंकि अभी और भी भर्ती परीक्षा, ग्राम सेवक कई भर्ती परीक्षाएं होनी है और उसमें फर्जी डिग्री डिप्लोमा को शामिल किया जाए, दिव्यांग सर्टिफिकेट शामिल किया जाए। ये भी वादा सरकार ने सहमति बन चुकी है जो मीटिंग हुई थी उसमें, लेकिन उसका जल्द से जल्द आदेश जारी हो, अध्यादेश है। अधिक चालक भर्ती 2010-11 के 257 परिवारों को ज्वाइनिंग मिल गई है, वो भी हमारे संघर्ष की एक जीत है। उनके आदेश हो गए, 10 साल बाद संघर्ष में जीत हुई, इंतजारों में खत्म हुआ, आज वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन के अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग मिल चुकी है, ईसीजी के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्देश दिए थे कि इतने दिनों में दस्तावेज सत्यापन होंगे, इतने दिनों में ज्वाइनिंग होगी, एक कैलेंडर सा जारी किया था और बोले कार्यवाहक से स्वीकृति नहीं होगी, वो भी मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग लेके किया। तो कुछ मांगे हमारी पूरी हुई है, लेकिन जो अन्य जो मांगे हैं, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक भर्ती चिकित्सा विभाग की हो 1534 पदों पर ज्वाइनिंग देने की, और जो कई साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, इस भर्ती को रद्द कर दिया था। फरवरी में हमने आंदोलन करके इस भर्ती को जिंदा करवाया और नियमों के अंतिम स्तर पर कैबिनेट से अप्रूवल होकर इसको ज्वाइनिंग मिली है। तो अब वो कैबिनेट से अप्रूवल देकर इसकी सूची जारी करे और इनको दीपावली का तोहफा दे, इस जिद में मैं अड़ा बैठा हूँ कि 1534 परिवारों में खुशी है। रीट 2018 भर्ती न्यायालय में लंबित है, 100 दिन से ज्यादा लोग बीकानेर धरना दे रहे थे। इस भर्ती का निस्तारण करवाकर इस भर्ती प्रक्रिया को सरकार पूरी करे, ये भी हमारी जिद है। जिद क्या, ये वाजिब मांग है जो सरकार से पहले लिखित में हम ले चुके हैं। इसके अलावा विशेष शिक्षक पदों पर भर्ती निकाली जाए, जो रीट शिक्षक भर्ती में, पीटीआई भर्ती में कितने पद खाली है, कम से कम 4-5 हजार पदों पर पीटीआई भर्ती में निकाली जाए। शिक्षक भर्ती 2012 भी है, पंचायती राज जैन की भर्ती में निकाली जाए, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 10,029 पदों पर जो लंबित है उनका कैलेंडर जारी किया जाए। स्कूल व्याख्याता भर्ती में 689 पद जो खत्म कर दिए थे, काट दिए थे, अब शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया था सुजानगढ़ में कातर सभा में कि आप वोट दीजिए, आप बूथ बुला दीजिए और मेरा फोन बजेगा। अब उस फोन बजने का इंतजार कर रहे हैं, कब शिक्षा मंत्री का फोन बजेगा, कब 689 पद जुड़ेंगे। उसको लेकर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती है, क्योंकि लगातार मंत्री का बयान आ रहा है कि 19,000 पदों पर भर्तियां निकालेंगे। हमें बयान नहीं, हमें विज्ञप्तियां चाहिए, हमें कैलेंडर चाहिए, कब एग्जाम हो, कब विज्ञप्ति जारी हो, क्योंकि हमें दीपावली से पहले 19,000 पदों की घोषणा चाहिए। वहीं चिकित्सा विभाग में नर्सिंग भर्ती, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, सीएचओ, फार्मासिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, दंत चिकित्सक, इन भर्तियों की विज्ञप्तियां चाहिए। फोर्थ कर्मचारी, वार्ड बॉय, ये जो तमाम विभागों में रिक्त पदों पर नई भर्तियां चाहिए, लंबित भर्तियां पूरी चाहिए, पूरी सरकार जल्द से जल्द करे। 12 राज्यों का कोटा समाप्त करे, बेरोजगार पर नेकीराम जैसे लोगों पे मुकदमे दर्ज है वो वापस लिए जाए। तमाम प्रदेश की 21 सूत्रीय मांगों में कई मांगे पूरी, जो अभी भी मांगे अधूरी है, उन तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। एक महत्वपूर्ण जो रीट और एसआई को लेकर जो 12 लोग गिरफ्तार हुए थे, जो बीकानेर से पाली पेपर आया था, उसका खुलासा किया जाए। 12 लोगों ने कहाँ का पेपर दिया, कौन कौन लिप्त है, कौन इसका संलग्न है, उसका खुलासा किया जाए। मोबाइल कैसे पूछा, ओमार सीट बाहर कैसे आई, वीडियो कैसे आया, इस चीज का खुलासा किया जाए। रीट में बत्तीलाल पकड़ा गया, लेकिन भजनलाल नहीं पकड़ा गया। भजनलाल के साथ कौन कौन इस रीट महाकांड में जुड़े हुए हैं, कौन से राजनेता का हाथ है, सब चीजों को खुलासा किया जाए। जगदीश बिश्नोई को पकड़ा जाए, क्योंकि खुलासा चाहिए कि पेपर कहाँ कहाँ गया, क्योंकि सवाई माधोपुर में बहुत जगह पेपर गया, अन्य कई जिलों में पेपर गया, तो भजनलाल का पकड़ा जाना जरूरी है। कड़ी से कड़ी जोड़कर उन लोगों को पकड़कर ये खुलासा किया जाए कि पेपर रीट का एसआई का कहाँ कहाँ गया है। तो तमाम मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष अभी भी जारी है। सरकार यदि शिक्षा मंत्री जी कह रहे पारदर्शिता के साथ हुई, तो मैं तो कहता हूँ दोनों भर्तियां सीबीआई को दे दो, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या गलत है वो सही है, वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो प्राथमिकता जो हम मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जो लिखित में 23 फरवरी को समझौता हुआ था, मंत्रियों ने दिया था, तमाम लोग ये बैठे हुए हैं, ये सुबह से बैठे हुए हैं, कई लोग बाहर गए हुए हैं, ये लगातार यहाँ भीड़ देती है। 15 दिन से लगातार पब्लिक यहाँ मौजूद रहती है, धरना स्थल पे लगातार यहाँ भीड़ मौजूद रहती है। तो लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी न कर दी जाए। भूपेंद्र, आपका अनशन तोड़वाते समय कांग्रेस सरकार के विधायक जोशी जो सचेतक हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, उसके बाद में आपके पहले चरण की वार्ता भी हुई, उसके बाद में इतना बड़ा डेडलॉक ये कब टूटने वाला है? क्या सरकार ने आपको कुछ कहा है अभी तक? देखो, जो अनशन मुख्य सचेतक एक राज्य सरकार के मंत्री दर्जा प्राप्त हैं,
और वो आए, रात को 12 बजे अनशन तोड़ा, विश्वास दिलाया कि कल आपकी वार्ता होगी। और जो अनशन टूटा, मेरे साथी ये बैठे हैं सारे लोग, प्रतिनिधिमंडल जो कमेटी के सदस्यों ने सहमति जताए, उसके बाद अनशन टूटा। दूसरे दिन हमारी वार्ता हुई और वार्ता का जो वातावरण ठीक था, हमारी अच्छी तरह बात सुनी और उन्होंने कहा विभाग के अनुसार आपकी हम भी मीटिंग लेंगे, उसके बाद आपको दोबारा बुलाया जाएगा, क्योंकि हम बुलाएंगे तो आपको कुछ न कुछ आपकी मांगे पूरी करें। लेकिन अब दूसरे दौर की वार्ता का इंतजार है, अभी तक न बुलाया जा रहा है, न सुध ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं सागर जी एक और कहना चाहूंगा कि जो युवाओं के जो हितैषी बनते हैं, युवाओं के नाम पे जो राजनीति करते हैं, युवाओं के नाम पर जो वोट मांगते हैं, आज वो राजनेता कहाँ है? पिछले 15 दिन से हमारे बेरोजगार यहाँ खुले में सो रहे हैं। यहाँ 5 अभ्यर्थियों को डेंगू हो गया, या डेंगू प्रकोप से सब प्रभावित है, लेकिन आज वो राजनेता कहाँ हैं जो युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? वो इंतजार करते हैं कि बेरोजगार पर लाठीचार्ज है, वो इंतजार करते हैं पेपर लीक हो, जब उनको मुद्दा मिल जाता है 2 दिन हल्ला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब पूछ रहे हैं राजस्थान के युवा बेरोजगार कि आप क्यों नहीं अब साथ? एक ट्वीट नहीं आया, एक फेसबुक पे उनका कमेंट वो पोस्ट नहीं आई, न धरना स्थल पे आए, न बाहर प्रदर्शन किया, न समर्थन किया। तो आखिरकार युवाओं के नाम पे आप राजनीति करते रहोगे या युवाओं के नाम पे युवाओं की आवाज भी उठाओगे? सवाल उनके लिए भी है। मेरे प्रदेश के युवा सवाल उनसे पूछ रहा है कि आखिरकार आप कब समर्थन में, आप कर दीजिए धरना प्रदर्शन, बाहर कर दीजिए समर्थन में। अब ये भी तो युवा हैं, अलग अलग भर्तियों के लोग यहाँ 15 दिन में हजारों लोग आ गए, हजारों लोग चले गए, क्योंकि आर्थिक हालात हमारे गंभीर है, इतने मजबूत नहीं है कि हम कपड़े खरीद के लेके आए या फिर यहाँ बड़ा टेंट लगाई या गद्दे लेके, इतने नहीं है। या नीचे इस पे सो रहे हैं, कुछ गद्दे हैं, कहाँ बेचारे डेंगू हो गए कई लोगों के। तो कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कुछ लोग चले जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। पिछले 15 दिन से हमारा संघर्ष चल रहा है, लेकिन वो राजनेता गायब है जो युवाओं के नाम पे राजनीति कर रहे थे। लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो नवंबर में जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, जहां प्रियंका गांधी जी की रैली होगी, हम वहां कूच करेंगे। उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है, बसों की तैयारी हमने शुरू कर दी है और लोगों को जिम्मेदारी दे दी है। मांगे नहीं मानती है, तार पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से भाजपा ने कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाए हैं कि सत्ता में आने से पहले जो किसानों से वादे किए थे, बेरोजगारों से वादे किए, उनका वादा खिलाफी कर रही है, क्या उसी तर्ज पे आपके साथ भी वादा खिलाफी हुई है? देखो, समझौता हुआ 23 फरवरी को, लिखित में समझौता हुआ। सुभाष गर्ग जी उसमें मंत्री रात को आए थे, वो मुकर रहे हैं, वो अपने वादे से मुकर रहे हैं, तो वादा खिलाफी है। अब अनशन से टूटा, अब दूसरे दौर की वार्ता हो नहीं रही। तो ऐसे में बेरोजगार आक्रोश से कांग्रेस को समझना चाहिए, युवाओं के बलबूते वो सत्ता में आई थी और युवाओं के साथ ऐसा धोखा होगा तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। क्या लगता है कि 2023 में इनका जो बेरोजगारों के वादा खिलाफी हुई, किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई, उसका नुकसान जो है कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा? यदि युवाओं की नहीं सुनी तो मुझे नहीं लगता कि 20 से जो पहले 21 की स्थिति उससे आधी स्थिति हो जाएगी, दयनीय स्थिति हो जाएगी। मुझे नहीं लगता 10-12 सीटें ज्यादा पाएगी, हालत गंभीर हो जाएगी कांग्रेस की। ये धरना प्रदर्शन आपका पिछले 12 दिन से चल रहा है, आगे पिछले 15 दिन से, पिछले 15 दिन से चल रहा है, आगे कब तक? यहाँ दिवाली भूखे पेट रह के हम अंधेरे में दिवाली मनाएंगे, फिर भी काली दिवाली बनाएंगे, फिर भी सरकार हमारी नहीं सुनती है तो उत्तर प्रदेश के हमने प्लान बना लिया। बसों में हमारे लोग हजारों की संख्या में पूरी प्लानिंग के साथ जहां प्रियंका गांधी जी की रैली हो वहां जाएंगे और 2023 में घर घर जाकर, यदि कांग्रेस ने हमारी मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस के खिलाफ घर घर जाकर प्रचार करेंगे और किसी भी हालात में कांग्रेस सरकार को रिपीट नहीं होने देंगे। पिछली बार आप जब प्रियंका गांधी से मिलने गए थे तो वहां पर आपके साथ मारपीट हुई थी, अब क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी अब सुनेगी आपकी? देखो, मारपीट हुई लेकिन परिणाम भी मिला। जो संविदा पे भर्ती 10,453 पे निकाली जा रही थी, वो उसको स्थायी तौर पर एक ऐतिहासिक पूरे देश में इस संघर्ष की, इस जीत की सब लोगों ने प्रशंसा की थी कि राजस्थान के कुछ व्यक्ति जाके वहां पिटकर संघर्ष कर और एक संविदा की भर्ती को परिवर्तन कराकर स्थायी तौर पर भर्ती निकलवाने का काम किया और दोबारा ये हमारे पास चैलेंज है। अब हमें अनुभव भी हो गया कहां से घुसना है, कहां से निकलना है, क्या करना है। एक बड़ा हंगामा होगा, बड़ा महाकांड होगा और हिला देंगे और एहसास करवा देंगे कि युवा चुप नहीं बैठ सकते। युवाओं के साथ गलत होगा तो युवा बड़ा कांड भी कर सकते हैं, महाकांड भी कर सकते हैं और बड़े बड़े लोगों को झुका भी सकते हैं। तो आपका कहना है कि प्यार से नहीं तो जोर से हम हमारी मांगे बनवाएंगे? प्यार से नहीं तो हमारी ताकत से। युवाओं की ताकत बहुत बड़ी होती है। युवा का उल्टा वायु होता है, वायु चलती है ना तो अच्छे पेड़ पौधों को हवा में ऐसे उड़ा के ले जाती है, पता नहीं चलता। तो अब युवाओं की हवा चलेगी, हवा चली तो बड़े बड़े लोग जो वादे करें उनके वीडियो, फोटो, सारी चीजें हमारे पास है, सबूत तथ्यात्मक तौर पर लड़ेंगे और जीतेंगे।